नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कटारिया आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो अपनी सुबह 7 बजे रीजनिंग की क्लास चल रही है डेली जो हम पढ़ रहे हैं, उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर हम पढ़ रहे होंगे, यानी वर्गीकरण वाला चैप्टर हम पढ़ रहे होंगे। देखिए, जैसे कि इसके नाम से पता चलता है वर्गीकरण, इसका मतलब है कि इसका काम बांटने का होता है, वर्गों में बांटने का होता है। क्लासिफिकेशन का मतलब यह होता है। इसमें क्या होगा, इसमें 4 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे और आपसे यह पूछा जाएगा कि इन चारों में से अलग कौन सा है। 3 हैं वो एक जैसे होंगे, एक दूसरे से रिलेट कर रहे होंगे, और चौथा अलग होगा, वो हमें बताना होता है। उसी को क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण बोला जाता है। इतनी बात समझ गए। इस चैप्टर को सोल्व करने से पहले आपको बहुत सारी चीजें याद होनी चाहिए। अगर आपको याद है, और मतलब ऐसा नहीं है कि सब कुछ याद करना पड़ेगा, बस आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं कि 3 ऑप्शन दे दिए जाएंगे नदी के, ठीक है। 3 ऑप्शन आपको क्या दे दिए जाएंगे, नदी के दे दिया जाएगा। एक ऑप्शन दे दिया जाएगा आपको सागर का, ठीक है। या ऐसे हो सकता है कि 3 ऑप्शन नदी के दे दिए जाएंगे, एक दे दिया जाएगा आपको और किसी भी चीज का, मान लो, ठीक है। वो तो अपने को चेक करना है कि भाई 3 एक जैसी हैं, चौथा जो है अलग दिया गया है वही अपना आंसर होगा। समझ रहे हो। इसी तरीके से मैं एक और एग्जांपल बताता हूं आपको। साइंस का एक ऑप्शन दे दिया जाएगा जिसमें आपको बोला जाएगा एक तो फिजिक्स है, एक है केमिस्ट्री, एक है बायोलॉजी और एक है मैथ। अब इनमें आपको बताना है कि कौन सा अलग होगा। आप सभी जानते हो ये तीनों क्या हैं, ये साइंस का हिस्सा है, साइंस का पार्ट है। लेकिन मैथ क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, अलग सब्जेक्ट होता है, इसलिए ये अलग हो गया, ये आंसर हो गया। इस तरीके से हमें इसको चेक करना पड़ेगा और वही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं ये बेसिक नॉलेज है वो आपको समझ में आ गई होगी। और एक बात और बता देता हूं कि जो मेहनत करता रहेगा ना, उसका स्कोर बहुत तेजी से बढ़ेगा। और जो उसका टारगेट है कि मुझे रीजनिंग में 40 में से 40 स्कोर करना है, इसको वो आसानी से अचीव कर पाएगा। इस बात को याद रख लेना। और एक बात और बोलना चाहूंगा, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग में थोड़ा सा वीडियो देख के, 2-3 मिनट 5 मिनट वीडियो देख के उनको लगने लगता है कि हाँ मैंने बहुत कुछ सीख लिया है। तो ऐसा नहीं होता। हर क्वेश्चन के साथ हम नई चीज सीख रहे होते हैं जो आपके एग्जाम में काम आने वाली होती है, ठीक है। और आगे से हम ऐसे करेंगे कि भाई जो पूरी क्लास को देखता है, पूरी मेहनत कर रहा है, उसके लिए क्लास में कुछ ना कुछ सरप्राइज जरूर रखेंगे। पढ़ाई से रिलेटेड होगा, ठीक है, पढ़ाई से रिलेटेड ही होगा। जो उसकी जो स्टडी है, उसकी तैयारी है, उसमें हेल्प करेगा। ऐसी चीज हम लेके आ रहे होंगे और हर वीडियो में होगा, अपनी सुबह वाली वीडियो में, ठीक है, हर वीडियो में, ताकि आप पूरा देखो। जो पढ़ते हैं ना उनको मिलना चाहिए, भाई जो मेहनत करते हैं उनको कुछ एक्स्ट्रा तो मिलना चाहिए, ताकि बाकी स्टूडेंट से ज्यादा वो और लगन से पढ़े, ठीक है। वो भी समझे कि हम सर के लिए इतना कर रहे हैं, सर की बातों को मान रहे हैं, ठीक है, तो सर भी हमें अच्छी चीज दे। तो ये आप सभी चाहते हो, तो वो है, ठीक है। आप सभी को दिल से प्यार है भाई, ठीक है। पता नहीं दिल अच्छा बनता है कि नहीं बनता, मैंने कभी बनाया नहीं है, लेकिन आपके लिए ही बना रहा हूं। बहुत ज्यादा प्यार है आप सभी से, जितना आप प्यार दिखाते हो, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में दिखता है वो सब कुछ, ठीक है। और जो अब तक कमेंट नहीं करता था ना, आप कमेंट कर देना। आपका देख रहा हूं, सबका कमेंट, और सभी को रिप्लाई करने की कोशिश करता हूं मैं। देखो, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। क्या दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। अब देखिए, विषम का मतलब क्या होता है, विषम का मतलब होता है अलग, ठीक है। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हमें अलग चुनना होता है। कहीं पे आपको विषम लिख के दे देगा, कहीं पे आपको अलग लिख के दे देगा, ठीक है। और कहीं पे आपको वर्गीकरण कीजिए ये भी दे सकता है। तो अपने को तैयार रहना है हर चीज के लिए। देखो, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से आपको छांटना अलग कौन सा होगा। सबसे पहली चीज है, आप क्वेश्चंस को थोड़ा अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। थोड़ा ध्यान लगा के पढ़ोगे आंसर आ जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होता यार, ठीक है। जो हमने अभी तक पढ़ा हुआ होता है ना अपनी लाइफ में, वही सारी चीजें होती हैं। देखो क्या है, समुद्र, महासागर, नदी और तरणताल। अब तरणताल जिसको नहीं पता मैं आपको बता देता हूं। जो स्विमिंग पूल होता है ना, उसको बोला जाता है तरणताल, ठीक है। स्विमिंग पूल होता है ना, उसको। तो बताओ इन चारों में से अलग कौन सा हो जाएगा।
आप सभी जानते हो भाई, जैसे मैं आपको आंसर बताऊं तो इसका समुद्र है वो प्रकृति के द्वारा बनाया गया है, प्रकृति ने हमें दिया है। उसी तरीके से महासागर की बात करें तो ये भी प्राकृतिक स्रोत है जो प्रकृति ने हमें दिया है। और उसी तरीके से नदी है वो भी प्राकृतिक स्रोत है जो मां प्रकृति ने हमें प्रदान किया है। लेकिन तरणताल क्या हो जाएगा, इसको आप बोलो कृत्रिम बोल सकते हो या मानव निर्मित बोल सकते हो कि ये मानव निर्मित है, ये प्रकृति ने हमें नहीं दिया है, हमने खुद बनाया है इसको कृत्रिम बोल लो या मानव निर्मित बोल लो, तो ये अलग हो गया ना। बाकी तीन क्या है, जो हमारी मां प्रकृति ने हमें दिया है, और ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा जो मानव निर्मित है। पहला क्वेश्चन है तब अच्छे से समझा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से इन चीजों को देखना है, ठीक है। और लास्ट तक क्लास जरूर देखना, ठीक है। आगे देखिए अगला क्या है, अगले में आपको यहां पर बताने हैं। देखिए क्या है अगला, देखिए बताइए कि ऑप्शंस आपके दिए गए हैं, यहां पर सारे आपको कलर दिख रहे होंगे, लाल, सफेद, नीला, पीला, ये आपको कलर दिख रहे होंगे। तो सोच रहे होंगे सर जी इसमें से कौन सा आंसर हो सकता है, सारे ही तो कलर हैं, इनमें से कौन सा हो सकता है। मैं आपको बता देता हूं, देखिए क्या है, इसको याद रखना, VIBGYOR, ये होता है विबग्योर, ठीक है, ये होता है विबग्योर। ये क्या होते हैं, इंद्रधनुष के कलर होते हैं। कितने कलर होते हैं इसमें, 7 कलर होते हैं, ठीक है, 7 कलर होते हैं। इसके अलावा जो भी होगा वो इंद्रधनुष में नहीं होता। तो देखिए लाल है तो रेड होता है, नीला है ब्लू होता है, ठीक है, पीला है येलो होता है, लेकिन सफेद कहीं पे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, व्हाइट यहां पर कहीं पे भी आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ओ से ऑरेंज हो गया, जी से क्या हो जाएगा आपका ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी याद रख लेना क्योंकि ये ज्यादा बार आते हैं, ठीक है। वी से वॉयलेट हो गया, बैंगनी हो जाएगा आपका। तो समझ में आ गया, क्योंकि सफेद क्या है, इंद्रधनुष का कलर नहीं होता, इस वजह से हो जाएगा, क्योंकि इसी से सारे कलर बनते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इंद्रधनुष का कलर नहीं है, इसलिए सफेद आंसर होगा। ऐसी चीजें याद रखनी पड़ेंगी। मैंने बोला था ना, अब तक आपने जो पढ़ा होगा वही आने वाला है। और ये इंद्रधनुष वाले कलर आप कितने दिनों से पढ़ते आ रहे हो, बचपन से हम सुनते हुए आ रहे हैं, देखते हुए आ रहे हैं उसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, सास, पोता, भतीजा, परदादा, बताइए। अभी ये हमारी क्लास है, बेसिक क्लास, इसके क्लासिफिकेशन है, वो 3 टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्लासिफिकेशन के 3 टाइप के क्वेश्चंस। पहले मैं आपको 3 टाइप के क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, और उसके बाद हम एक प्रैक्टिस क्लास भी लेके आएंगे, प्रैक्टिस क्लास, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसलिए इसकी 4 क्लास आएंगी। प्रैक्टिस क्लास थोड़ा समय रुक के लेंगे, पहले 3 टाइप करवा देंगे, फिर थोड़ा रुकेंगे, फिर प्रैक्टिस क्लास लेंगे, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाएगा और अच्छे क्वेश्चंस भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है, जो अभी लेटेस्ट ट्रेंडिंग में है, अच्छे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। पहले सीख लो कि किस तरीके से होता है, कैसे कैसे आपके एसएससी जीडी लेवल के क्वेश्चंस पहले कर लेते हैं, फिर और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हम कर लेंगे। बताओ इसमें से अलग कौन सा हो जाएगा, पढ़ते ही दिमाग में आना चाहिए। कैसे, हमने पढ़ा सास, भतीजा, परदादा और पोता, तो आप सभी जानते हो ये सारे क्या है, मेल है। परदादा मेल होता है, भतीजा मेल होता है, पोता मेल होता है, लेकिन जो सास है वो फीमेल होती हैं। सास का मतलब होता है सासू जी, जिनको बोलते हैं ना वो, ठीक है। और भाई ये दोनों की होती है, लड़कों की भी लड़कियों की भी, ठीक है। आजकल दोनों ही मम्मी जी बोलने लग गए हैं, ठीक है, दोनों ही क्या बोलते हैं, मम्मी जी, लेकिन होता क्या है, सास या सासू जी, ठीक है। जी लगा दिया करो वरना सासू जी नाराज हो जाएंगी, ठीक है। सॉरी। और आप सभी जानते हो अभी तो आपके पास है नहीं ना, ठीक है, जब आपकी सरकारी नौकरी लग जाएगी एसएससी जीडी में, उसके बाद हो जाएगा, ठीक है। और लड़कियों को बोलना चाहूंगा, आपके लग जाएगी तो फिर अच्छी सासू मिल जाएगी, और अगर नहीं मिलेगी तो फिर क्या करोगे आप, पता ही है, ठीक है। उनको बोल देना कि मम्मी जी कोई बात नहीं, आप मिल के रहेंगे, आप अच्छे बन जाओ, ठीक है। और कुछ नहीं बोलना है, इतना ही बोलना है, ठीक है, क्योंकि रिश्ते बड़े मुश्किल से मिलते हैं। रिश्ते तोड़ने आसान होते हैं, बनाने बहुत मुश्किल होते हैं, बना के रखने बहुत मुश्किल होते हैं। देखो क्या है कि भेद, बिखराव, पृथक करना, वर्गीकरण, इसमें आपको बताओ, और इसमें सारे आपको एक जैसे लगे होंगे, ठीक है, इसमें सारे आपको एक जैसे लग रहे होंगे, तो छांटना तो अपने को पड़ेगा, और एक अलग है ये भी हमें पता है। देखिए पृथक करना, अभी मैंने आपको बताया था कि वर्गीकरण का मतलब होता है अलग, ठीक है, और पृथक करने का मतलब भी क्या होता है, अलग होता है। तो पृथक करने का मतलब अलग हो गया, वर्गीकरण हमें दिख रहा है, इसका मतलब भी क्या होता है, अलग,
बिखराव, बिखराव का मतलब क्या होता है? किसी चीज को बखेर देना, मतलब अलग अलग कर देना। तो जब इन तीनों का मतलब एक हो रहा है, बाकी चौथे का पता हो ना पता हो, वही आपका आंसर हो जाएगा। और भेद, भेद तो आप सभी जानते ही हो कि सर जी उसने मेरा भेद खोल दिया मेरी मम्मी के सामने, मेरे पिताजी के सामने, फिर मेरे को लठ पड़ गए। ठीक है, स्कूल टाइम में ज्यादा होता था ना, वही चीज है भेद खोल देना। ठीक है, बाकी तो क्या है, अलग अलग करना। अगला क्वेश्चन देखिए, निकालो, इसमें बताओ। बहुत आसान है, बहुत ही आसान। अब आप सोचना स्टार्ट कर दो, मैंने सिखा दिया कि कैसे कैसे करना है, अब आप सोचना स्टार्ट कर दो ताकि आप भी निकालना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, धीरे धीरे तो सीखेंगे। देखो सॉरी, थका हुआ, सुस्त, धीमा और देर, बताओ। थका हुआ आदमी होगा वो अपने आप धीमा हो जाएगा, जो सुस्त होगा वो हमेशा धीमा रहेगा, और जो धीमा है वो तो धीमा ही रहेगा। ये तीनों का मतलब ही होता है, इन सारी चीजों की वजह से क्या होता है, देर हो जाती है। देर का मतलब जिसको बोलते हो ना, लेट हो जाना। ठीक है, वेट करवाना किसी को। तो ये तीनों क्या हो गए, एक जैसे हो गए, ये अलग हो जाएगा देर, क्योंकि इन सभी चीजों की वजह से देर होती है। आपका पढ़ने का मन नहीं है तो आप सुस्त बैठे हुए हो, तो आपका सिलेबस है वो लेट हो जाएगा। देर का मतलब यही तो होता है, लेट कंप्लीट होगा। आप धीमा चल रहे हो तो भी आपका सिलेबस है वो लेट कंप्लीट होगा। आप थक चुके हो कि यार मेरे बस की बात नहीं है, अब मुझसे नहीं होता, मुझसे नहीं पढ़ा जाता, तो भी क्या हो जाओगे, आप देर हो जाओगे। ठीक है, तो ये अलग हो गया, समझ गए? बस समझ जाने चाहिए, बाकी तो आप निकाल लोगे, मुझे पता है। ये वाला देखो, ये वाला लक्षद्वीप, निकोबार, अंडमान, पुद्दुचेरी। पुद्दुचेरी मतलब पांडिचेरी है ना, वही अपनी। तो बताओ, इसको तो पढ़ा होगा आपने, ठीक है, जी के पढ़ते रहते हो ना, तो पढ़ा होगा। तो भाई लक्षद्वीप हो गया, निकोबार हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, आप सभी जानते हो ये क्या है, हमारे द्वीप समूह वगैरह है। तो ये क्या हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। बस अलग ही तो बताना था। ये वाला देखो, ये वाला आप सभी को कमेंट करना है सबसे पहली चीज तो, कि देखिए क्या है कि हृदय रोग विज्ञान में, विज्ञात नहीं है, विज्ञान है भाई, टाइपिंग मिस्टेक है, कि विज्ञान में है वो किसका अध्ययन किया जाता है, न्यूरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, नेफ्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, और मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है। क्योंकि यहां से जीके में क्वेश्चन बनता है। अभी मैं जीके नहीं पढ़ा रहा तो मैं आपको जीके नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ आपको आंसर बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि रीजनिंग के हिसाब से पढ़ा रहे हैं। लेकिन आप सभी को कमेंट करना है, क्योंकि ये साइंस में आता है, जीके का जो पोर्शन है ना साइंस वाला, वहां से आता है क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी जानते हो, मैंने तीनों के बारे में बताया है, वैसे तो चारों के बारे में ही पूछा आपसे। तो हृदय रोग विज्ञान में क्या होता है, हमारे शरीर के हिस्से का अध्ययन किया जाता है। न्यूरोलॉजी है वो भी हमारे शरीर के हिस्से के लिए है, नेफ्रोलॉजी है वो भी शरीर के हिस्से के लिए है। ठीक है, लेकिन मनोविज्ञान है जो, वो हमारी मनोदिशा का अध्ययन किया जाता है उसमें। ठीक है सॉरी, जो अपना क्या है, मनोदशा होती है ना, मन की दशा। ठीक है, जो मन की दशा है, जो भी समझ लो, उसका अध्ययन किया जाता है। कि जैसे आजकल बोलते रहते हैं ना लोग कि मैं डिप्रेशन में आ गया, ऐसे आ गया, मेरी वो नहीं हो रहा, मेरा मन काम नहीं कर रहा, दिमाग काम नहीं कर रहा, तो उन सभी का अध्ययन इसमें किया जाता है। ठीक है, ये मनोदशा का होता है, बाकी क्या है, शरीर के हिस्सों का अध्ययन होता है। ठीक है, तो इसलिए अलग है। कमेंट में बता देना, इसका तो आप सभी को पता ही चल गया होगा, हृदय रोग विज्ञान है तो हृदय के लिए होगा। ठीक है, बाकी इन तीनों का, दो का बता देना, तीसरे का तो मैंने बता ही दिया है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना, रीजनिंग में भी आता है और आपकी जीके साइंस में भी आता है। इस वाले का बताओ, ये भी उसी से रिलेटेड है, हमारे शरीर से रिलेटेड ही है। क्या है, आंख, कान, नाक, प्रकोष्ठ। तो वैसे सिंपल बता देता हूं भाई, आंख, कान, नाक है ना, ये हमारे शरीर के बाहरी हिस्से हैं, ये क्या है, हमारे शरीर का आंतरिक हिस्सा होता है। ठीक है, ये तो सिंपल था, आपको पता होगा। ठीक है, आगे देखो, ये वाला बताओ, गेंदा, ट्यूलिप, कमल और गुलाब। स्मार्ट हो चुके हो आप, अब आप बता दीजिए, सारे स्मार्ट हैं। देखिए मुझे पता है कि ट्यूलिप बहुत कम स्टूडेंट को पता होगा कि ये होता क्या है। ये गेंदा आप जानते हो क्या है, कि गेंदे का फूल आप सभी ने देखा है, तो क्या होता है, गेंदे का फूल होता है। कमल क्या होता है, कमल का भी फूल होता है, और वैसे नहीं देखा तो मूवीज में जरूर देखा होगा, और साउथ वाली देखते हो तो उनमें तो ज्यादा ही देखा होगा। ठीक है, तो क्या हो गया कमल का,
उसके बाद क्या है, गुलाब का भी क्या फूल होता है, ये तो आप सभी जानते हो, 14 फरवरी आ रही है, ठीक है। आप बनाओगे वैलेंटाइन डे, क्योंकि जंजी हो आज की जनरेशन तो बनाती है, तो बच के बनाना वैसे। तो ये क्या हो गया, गुलाब हो गया, ये तीनों क्या हो गए, फूल हो गए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ट्यूलिप क्या है, ये फूल नहीं होता, एक पौधा होता है, ठीक है। बाकी तीनों क्या है, फूल है, लेकिन वो क्या है, पौधा है, तो इसलिए वो आंसर हो जाएगा, अलग हो गया। 3 फूल 1 पौधा। और जो वैलेंटाइन डे बनाता है वो भी क्या है, फूल ठीक है। नहीं है तो बन जाएगा भाई, टाइम आने पे पता चल जाएगा। तो प्यार करना है, अपने माँ बाप से करो, अपने काम से करो, और फिर जो भी आपके जिंदगी में आता है उससे भी करो यार, ठीक है। मन है करो यार, एंजॉय करो, जो भी दिल करे करना चाहिए, बाद में पछतावा नहीं रहना चाहिए, सिंपल सी बात है, पछतावा नहीं रहना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ पछतावा नहीं रहना चाहिए। जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है, जो भी आपको अच्छा लगता है वो करना चाहिए, बस दिल और दिमाग दोनों से बात करके फिर करना, ठीक है। ऐसे नहीं, कल वाले में मैंने आपको बताया था, कल वाले में बताया था ना, क्रैक्स बताया था, क्रैक्स उसमें समझाया था, कटिंग एक्स यानी एक्स काट के चली गई, एक्स काट के चला गया, तो वो नहीं होना चाहिए बस, ठीक है। दोबारा से रिवीजन करवा दिया है रिवर्स अल्फाबेट का। देखो क्या है, पित्तल, इस्पात, कांस्य और टिन। अगर ये आपने धातु अधातु मिश्र धातु पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, और थोड़ा सा मैं भी बता देता हूं भाई, पित्तल, इस्पात, कांस्य और टिन, इनमें देखो कौन सा है, आंसर बताओ। ये सभी क्या है भाई, मिश्र धातु है, टीन क्या हो जाएगी, धातु होती है, तो इसलिए ये आंसर हो गया। ये भी सेम ऐसा ही है, ठीक है, ये भी सेम ऐसा ही है। इसमें क्या है भाई, टिन धातु होती है, अभी हमने किया था, टिन भी होती है, लोहा भी होता है, तांबर भी होता है, ये वाला अलग हो जाएगा, स्टील अलग से हो जाएगा, ठीक है। बस तो आंसर कौन सा है, स्टील है, ठीक है, क्योंकि सभी पे टिक लगा दिया, कहीं कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। और पिछले वाले में कौन सा आंसर था, मैंने बता दिया था ना, क्या था इसका आंसर, टिन, ठीक है। ये वाला देखो, ये वाला देखो, थोड़ा दिमाग लगाओ आंसर आ जाएगा, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आंसर आ जाएगा सभी का। विपत्तिजनक स्थिति, शोक, घृणा, कल्पना, बताओ अलग अलग बताओ भाई। विपत्तिजनक स्थिति, आपको पता है कि विपत्तिजनक स्थिति है, मेरे साथ बुरा हो रहा है, मेरे सामने विपत्ति आई हुई है, मेरे ऊपर विपत्ति आई हुई है, आप जानते हो। शोक है, आप सभी जानते हो, ठीक है। घृणा है, आप सभी जानते हो। लेकिन कल्पना है ना, कल्पना कोई फीलिंग्स नहीं होती, इसमें कुछ भी हम सोच सकते हैं, इसमें हम अच्छा सोच सकते हैं, इसमें हम बुरा सोच सकते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा, सुबह सो रहे होते हो ना, तो क्या हो रहा होता है, सांप दिख जाते हैं, ठीक है। और कभी सो रहे होते हो तो और कहीं पहुंच जाते हो, आज आगरा घूम रहे हैं, आज मथुरा वृंदावन घूम रहे हैं, ठीक है, आज महादेव जी के पहुंच गए, तो क्या होता है, सपनों में हम कहीं पे पहुंच जाते हैं, कल्पना में हम कहीं पे भी पहुंच जाते हैं। अभी आप सोचते हो ना कि जिस दिन मेरी SSCGD की जॉब लग जाएगी ना, मैं ये करने वाला हूँ, तो वो कल्पना है। जब तक वो नहीं हो जाता तब तक क्या है, वो कल्पना है। जब तक आपकी जॉब नहीं लग जाएगी और आप वहां चले ना जाओ, तब तक कल्पना है, ठीक है। तो वो कैसे भी हो सकती है, तो इसलिए आंसर हो गया। बाकी भाई उनका पता ही है कि यही है भाई, ठीक है, होनी है ये चीज, ठीक है। और वैसे भी रिलेट करना चाहो तो मैं आपको बता देता हूं, ये सारी चीजें क्या है, ये दुख के रूप में है, नेगेटिव सेंस में होती है। विपत्ति है भाई, किसी के ऊपर संकट आया, नेगेटिव हो गया। शोक तो नेगेटिव होता ही है, घृणा है वो भी नेगेटिव होती है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। कल्पना तो पॉजिटिव भी ले सकते हैं, ठीक है। देखो अगला, देखो ये इंपॉर्टेंट है सॉरी, जो तबीयत है वो थोड़ी थोड़ी इंप्रूव हो रही है, एक बार ठीक हो जाने दो, थोड़ी मस्त एनर्जी आ जाने दो, फिर देखते हैं, ठीक है। उसका वेट कर रहे हैं, पता नहीं 2-3 जगह से दवाइयां भी ले ली, लेकिन थोड़ा क्योंकि डेली क्लास करवाते हैं ना, तो गले को रिलैक्स नहीं मिल पा रहा, जिस वजह से ये ठीक नहीं हो रहा, गले में इन्फेक्शन हुआ है। देखो क्या है, चंद्रमा, फोबोस, पृथ्वी और ग्रहिका, इसमें आपको बताओ। तो भाई ये सारे क्या हैं, ग्रह और उपग्रह, ये तीनों, लेकिन ये क्या हो जाएगा आपका, अलग हो जाएगा, ठीक है भाई। पृथ्वी है ग्रह है, चंद्रमा है, पृथ्वी का उपग्रह है, लेकिन आपको एक कमेंट में बताना है, ताकि मुझे भी पता चले आप पढ़ भी रहे हो नहीं पढ़ रहे, क्योंकि जीके नहीं पढ़ोगे ना तो फिर दिक्कत है थोड़ी सी।
तो ये इसका बताओ ये किसका उपग्रह है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। किस ग्रह का उपग्रह है ये कमेंट सेक्शन में आ जाना चाहिए आपका। अगला देखो, वाह मैंने अभी आगरा की बात की थी, आगरा आ गया, ठीक है। वाह शिमला भी आ गई, बड़ी मस्त मस्त जगह आ गई है, ऊटी दार्जिलिंग। बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट करो। पहले इसको थोड़ा सा देखो, इमेजिन करो, आपने पढ़ा होगा इनके बारे में, सुना होगा, देखा होगा, सपने होंगे जाने के, ठीक है। हनीमून मनाने जा रहे हो, इधर जाते हो ना, आजकल वाले जाते हैं ना, ठीक है। और भाई अब तो सरकारी नौकरी लग जाएगी तो पैसे भी आ जाएंगे, जिसकी वजह से नहीं जाते हैं तो वो भी आ जाएंगे, तो फिर तो घूम के भी आना। तो बताओ क्या हो जाएगा भाई, इसका आंसर हो जाएगा आपका आगरा। क्यों? क्योंकि ये सारे क्या है, तीनों के तीनों पहाड़ी क्षेत्र है। ऊटी हो गया वो पहाड़ी क्षेत्र है, दार्जिलिंग भी पहाड़ी है, शिमला भी पहाड़ी है, ठीक है। और भाई घूमने वाली जगह तो चारों ही है, लेकिन ये पहाड़ी क्षेत्र नहीं है आगरा, ठीक है। यहाँ पर अपना ताजमहल वगैरह है। और भाई किस किस ने देखा है बता देना, ठीक है। नहीं देखा तो कोई बात नहीं, देख लेना, अच्छी जगह है, मजा आता है देख के, ठीक है। एक बार तो आप देखोगे ना, पहली बार देखने जाओगे, जब भी जाओगे तो एक बार तो लगेगा यार वास्तव में क्या चीज़ बनाई है। मैं भी फर्स्ट टाइम गया, फर्स्ट टाइम क्या एक बार ही गया था अभी, तो वहाँ पर एक बार देख के कि यार वास्तव में जो कलाकार थे ना, उन्होंने क्या कलाकृतियाँ की हैं, बड़ा अच्छा बनाया हुआ है, ठीक है। देख के जरूर आना यार, अपने देश में है जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उनको तो देख लो। पहले तैयारी करके जॉब ले लेना, उसके बाद की बात कर रहा हूँ। कहीं अभी भाग जाओ कि सर ने बोला है 3-4 दिन खराब कर दो, ठीक है। और बाहर मौसम भी खराब है। देखो क्या है, भूगोल, रासायनिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, बताओ बताओ सभी, इसका आंसर बताइए सभी। तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। क्या हो गया, मैंने तो बताया हुआ है आपको भाई। रासायनिक विज्ञान क्या होती है, केमिस्ट्री। जीव विज्ञान क्या होती है, बायोलॉजी। भौतिकी क्या होती है, फिजिक्स। ये तीनों क्या है, साइंस का हिस्सा है। भूगोल क्या हो गया, अलग हो गया, अपना ज्योग्राफी हो गया, ये अलग सब्जेक्ट हो गया। मैंने यहां पर एग्जाम्पल आपको मैथ का दिया था, क्योंकि मैथ पढ़ाते हैं इसलिए मैथ का एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं और ऐसे सॉल्यूशन निकलते हैं। जो स्टूडेंट रटेगा, देखो इसको रट लेगा कोई स्टूडेंट तो आंसर नहीं कर पाएगा पेपर में। लेकिन मैंने बता दिया था कि अब भाई मैथ की जगह और कुछ भी लिख सकता, जरूरी थोड़ी ना मैथ ही देगा। जो समझ के करेगा वही आंसर निकालेगा पेपर में। फिर ये वाला देखो सबसे आसान क्वेश्चन है, पढ़ते ही दिमाग में आ जाना चाहिए। क्या हो गया, बछड़ा, मेमना, खरगोश, शावक और मुर्गी। बताओ सभी, ठीक है। थोड़ा जूम कर देता हूं, नहीं दिख रहा तो भाई, ठीक है। अब अच्छे से दिख गया होगा। तो क्या हो गया, बछड़ा, मुर्गी, मेमना और खरगोश, शावक। बताओ बछड़ा क्या होता है, गाय का बच्चा होता है। मेमना क्या होता है, भेड़ बकरी का बच्चा होता है। खरगोश, शावक क्या होता है, शावक का मतलब ही बच्चा होता है, यानी खरगोश का बच्चा। मुर्गी क्या है, बच्चा नहीं है, बाकी सभी बच्चे हैं, ठीक है। नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे हैं। मुर्गी नहीं है तो वो अलग होगी, ठीक है। मुर्गी के खुद के बच्चे होते हैं, जो भाई आजकल सर्दियों में लोग छोड़ते नहीं है। वैसे तो कुछ लोग तो कभी भी नहीं छोड़ते, ठीक है। नहीं खाना चाहिए यार, किसी जीव को नहीं खाना चाहिए। कुछ समय बाद आपको रियलाइज होगा ना, फिर अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें, क्योंकि सोच के देखो कि हम भी तो जीव हैं, कोई हमको खाए तो कैसा लगेगा, कोई अपना हिस्सा काट के खाए कैसा लगेगा, नहीं करना चाहिए, ठीक है। वेजिटेरियन बन जाओ, नहीं हो ना, बन जाओ, अच्छा लगेगा, मजा आएगा। करके देखो एक बार, 6 महीने 1 साल तो रह के देखो, मजा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। फीलिंग्स, पॉजिटिव फीलिंग्स, ठीक है। और जो मानवता मरी हुई है ना आज के टाइम पे, वो इसी वजह से है, ठीक है। क्योंकि खून खच्चर देखते रहते हैं, ये सारी चीजें देखते रहते हैं, तो फिर वो फीलिंग्स मर जाती हैं, ठीक है। और बाकी तो भाई सभी का अपना पर्सनल ओपिनियन है, पर्सनल विचार है, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर जी घर पे बनता ही यही है तो क्या करें, ठीक है। तो वो सभी का है, लेकिन मेरे जो विचार थे मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। इसमें आपको बताओ, जल्दी बताओ, ये तो जल्दी बताओ, बताओ बताओ बताओ। सेम एज इट इज ऐसा पहले आ चुका है तो ये अंतरिप हो जाएगा। मैंने पता नहीं कितनी बार करवाया ये क्वेश्चन, तो ठीक है। बाकी तो वही है, द्वीप, खाड़ी, बाकी वो अलग हो गया, ठीक है। ये मजेदार है, इसको पढ़ते ही आंसर निकलेगा। पढ़ो क्वेश्चंस को, आंसर निकलेगा। पढ़ो, सभी के दिमाग में क्लिक होना चाहिए। क्लिक करो, क्लिक करो जल्दी।
क्या है? प्रतिद्वंदी, प्रतिपक्षी, शत्रु और मित्र। याद कर लेना, हिंदी में भी काफी काम आने वाला है ये आपके। प्रतिद्वंदी का मतलब होता है दुश्मन, प्रतिपक्षी का मतलब भी होता है दुश्मन, या दुश्मन ना बोलना चाहो तो आमने सामने वाला, यानी जिसके साथ आपकी लड़ाई है, झगड़ा है, वो होता है प्रतिद्वंदी भी, प्रतिपक्षी भी। और शत्रु तो आप जानते ही हो भाई, शत्रु के बारे में तो जानते ही होगे, ठीक है। अभी आपको जो ताने मारते हैं ना कि तुझसे क्या होगा, नहीं होगा, तू कर ही नहीं सकता, वो आपको शत्रु लगते होंगे, ठीक है। तो उनको बोलो मत, उनको बोलो मत, पहले सिलेक्शन लो और फिर उनके घर पे एक डिब्बा फालतू दे आना। अरे 200-500 रुपए लग जाएंगे, और कुछ नहीं तो लड्डू वाला दे आना, 200 रुपए वाला, ठीक है। दे आना कि मेरी सरकारी नौकरी लग गई है, आपने बोला था नहीं लगेगी, उस वजह से मैंने पढ़ लिया और अब मेरी लग गई है, ये लो लड्डू खाओ। और फिर ज्यादा ही कोई काजू कतली दे आना, अरे 1000 रुपए लग जाएंगे, 800 रुपए लग जाएंगे, लेकिन उनका जो खून जलेगा ना वो मजेदार अलग होगा, ठीक है। लेकिन बोल के जवाब मत देना, क्योंकि हमसे बड़े हैं वो हमारे माता पिता का क्या संस्कार है ना, उसकी तौहीन हो जाएगी। बोल के जवाब नहीं देना, करके देना है, ठीक है। अरे बोल के दिया था फिर क्या दिया, फिर तो फिर कोई भी दे सकता है, हमें कुछ अलग करना है। और अलग कैसे होगा? जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन सबसे पहले मिठाई का डिब्बा उसी के घर जाएगा। देखो फिर क्या हो गया भाई, तीनों अलग क्या हो गए, तीनों शत्रु किससे संबंधित है? तो ये क्या हो जाएगा? मित्र। मित्र अपना होता है, तभी तो बोलता हूं हर किसी मित्र के पास ये वीडियो भेजा करो, अपने सारे मित्रों के पास ये वीडियो भेज दिया करो ताकि वो भी पढ़ ले। और मैं देख रहा हूं आप कम शेयर करते हो, मैं आपके लिए पूरी मेहनत कर रहा हूं, पूरा डेडिकेशन से मेहनत कर रहा हूं, आप थोड़े कम शेयर करते हो। प्यार बहुत दिखाते हो, शेयर कम करते हो, तो थोड़ा और शेयर करने में भी प्यार दिखाओ, अपने सारे मित्रों को साथ तैयारी करवाओ। देखो क्या है, पोलैंड, कोरिया, स्पेन और ग्रीस देश, उनकी मुद्रा और उनकी राजधानियां, ये सारे आपको याद होने चाहिए। तो इसलिए आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है, आप बताना। मैं पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा हूं आज का, और जिसको उत्तर नहीं पता पीडीएफ आपको मिलेगी अपनी, उसमें उत्तर देख लेना भाई, वरना कुछ बोलेंगे सर जी हमें उत्तर नहीं पता, उत्तर बता देता ठीक रहता, ठीक है। पीडीएफ में उत्तर डाल दूंगा, वो आप देख लेना। अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला है, ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, ये काफी बार पूछे गए, दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों के दोनों, ठीक है, दोनों की दोनों इंपॉर्टेंट है। फिर मैं आपको बताने वाला हूं कि आज की क्लास का सरप्राइज क्या है, जिसने यहां तक क्लास देखी है। गिरगिट, छिपकली, मगरमच्छ और टिड्डी, ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो भाई ये क्या है, गिरगिट, छिपकली, मगरमच्छ है ना, ये तीनों की तीनों है, एक ही प्रजाति के होते हैं। टिड्डी है वो अलग जीव होता है, अलग प्रजाति का होता है, आप सभी जानते हो टिड्डी को, ठीक है, ये अलग प्रजाति का होता है, बाकी क्या है सारे एक प्रजाति के होते हैं, ठीक है। ये वाला इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये लगता है, इसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, है सबसे आसान ये। बताओ क्या है कि मील, सेंटीमीटर, लीटर और गज। ध्यान से पढ़ो, समझ में आ जाएगा, दिमाग में क्लिक हो जाएगा। मील, सेंटीमीटर, गज और लीटर। तो मील में क्या है, दूरी को मापा जाता है, लंबाई को मापा जाता है। सेंटीमीटर में क्या होता है, दूरी या लंबाई को मापा जाता है। गज में क्या होता है, दूरी या लंबाई को मापा जाता है। लेकिन लीटर में क्या है, दूरी को नहीं मापा जाता, इसमें हम लिक्विड को मापते हैं, या बोल सकते हो तरल पदार्थ होते हैं, उनको मापा जाता है लीटर में, ठीक है। तो ये अलग हो जाएगा भाई, बाकी तीनों क्या है, लंबाई या दूरी के लिए है, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। पहली टाइप हमने पढ़ ली है, आगे आने वाली क्लासेज में 2 टाइप और हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद प्रैक्टिस क्लास करेंगे। अब क्या है कि जो भी स्टूडेंट अब तक अपने टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ा है, जुड़ जाना। मैंने जो आप सभी की डिमांड रहती है ना, सर जी करंट अफेयर, सर जी करंट अफेयर, तो जनवरी से लेकर नवंबर तक, अभी नवंबर ही खत्म हुआ है ना, नवंबर 2023 तक की करंट अफेयर मैंने डाल दी है, और वो भी मंथली सेक्शन में। भाई जनवरी की भी डाल ली है, जनवरी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर मैंने फरवरी की डलाई है, फिर मार्च की है, और ये की पीडीएफ है, ठीक है ना। आपको देखिए वैसे मार्केट में जाओगे 100 से 150 रुपए की बुक मिलती है, ठीक है, वो सारा कुछ उसमें मिल जाएगा जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी रिवीजन के लिए मैं बाद में डाल दूंगा, और दिसंबर जनवरी की है वो हम बाद में डाल देंगे जैसे ही वो महीने खत्म होते हैं, ठीक है। तो इस पीडीएफ को सभी डाउनलोड कर लेना, पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको बताता हूं कि जीके में स्कोर करना है तो 2 ही इंपॉर्टेंट है, एक तो अपनी स्टैटिक जीके प्लस में करंट अफेयर,
करंट अफेयर का मैंने यहाँ पर डाल दिया है, स्टैटिक जीके का भी आपका कुछ सॉल्यूशन जल्दी ही कर देंगे। ठीक है, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना। वीडियो अच्छा लगा लाइक, जो भी आप कहना चाहते हो कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, खुला हुआ है आपके लिए कमेंट सेक्शन, लेकिन शेयर सभी दोस्तों के साथ कर देना क्योंकि उनके साथ तैयारी करना चाहते हो। जो भी स्टूडेंट नया है, अच्छी लगती है हमारी क्लास, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली सभी क्लास आपको मिल सके। सुबह 7 बजे डेली रीजनिंग आ रही है और मेरा वादा है, क्या वादा है कि 40 में से 40 स्कोर हम करके रहेंगे। ठीक है, ज्यादा नहीं, बस 1 दिसंबर तक पढ़ के देख लो। सॉरी 1 दिसंबर नहीं, 1 जनवरी तक, दिसंबर तो जा चुका है ना अपना, 1 जनवरी तक, नई साल तक। फिर भी उसके बाद आपके पास 50 दिन बचेंगे। ठीक है, फिर मैं आपका सिर्फ रिवीजन करवाऊंगा, आपका स्कोर बढ़वाऊंगा। अभी सीख लो, वरना डायरेक्ट वो क्वेश्चंस करेंगे ना, कोई काम नहीं आने वाला। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।